उपभोक्ता व्यवहार। विपणन में उपभोक्ता को राजा माना जाता है। उपभोक्ता जो होता है बाजार का राजा होता है। विपणन उपभोक्ता अभिमुखी यानी कंज्यूमर ओरिएंटेड है। उपभोक्ता का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता के मनोविज्ञान को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान से अभिप्राय बोध या जानकारी से है। ज्ञान के आधार पर ही क्रेता या उपभोक्ता की मनोवृत्ति बनती है। विपणन के क्षेत्र में वस्तु का ज्ञान विज्ञापन, प्रचार व अन्य कई प्रकार से कराया जा सकता है। नंबर 2, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। किसी उद्देश्य, संस्था, विचार, व्यक्ति या समुदाय के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक विचार अभिवृत्ति कहलाते हैं। यदि किसी उत्पाद के खास ब्रांड को क्रेता क्रय करना चाहते हैं तो उसे सकारात्मक अभिवृत्ति, और यदि किसी ब्रांड को क्रय नहीं करना चाहते तो उसे नकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट को आप खरीदने के लिए लालायित हैं, डेयरी मिल्क की आप चॉकलेट खाते हैं तो इसे कहेंगे सकारात्मक अभिवृत्ति है आपकी डेयरी मिल्क के प्रति। और यदि किसी प्रोडक्ट को आप पसंद नहीं करते, नेस्कैफे पसंद नहीं करते, तो ये नकारात्मक अभिवृत्ति है उस प्रोडक्ट के प्रति। नंबर 3, आशय। आशय से अर्थ भावी क्रियाओं से है जिनको करने की इच्छा एक व्यक्ति करता है। यदि कोई व्यक्ति अगले वर्ष कार खरीदना चाहता है तो इसके लिए बचत आरंभ कर देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि उसकी इच्छा स्कूटर खरीदने की है। नंबर 4, प्रेरणा। प्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो कि एक लक्ष्य की ओर एक व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करती है। मान लो किसी को देख के हमें प्रेरणा मिलती है कि ये काम किया जाए, ये काम किस ढंग से किया जाए। क्रय प्रेरणा, बाइंग मोटिव। अब क्रय किस लिए किया जाता है, इसकी प्रेरणा। क्रय प्रेरणा के अर्थ को स्पष्ट करने से पूर्व प्रेरणा को समझना आवश्यक है। प्रेरणा से अर्थ उस दशा से है जो ये बताती है कि एक व्यक्ति कोई कार्य क्यों करता है। स्टांटन के अनुसार प्रेरणा वे लालसा है जिसकी संतुष्टि के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। क्रय प्रेरणा एक प्रेरणा है जिसकी संतुष्टि के लिए वस्तु को क्रय किया जाता है। क्रय प्रेरणाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बाइंग मोटिव्स। क्रय प्रेरणाएँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्राथमिक क्रय प्रेरणा, प्राइमरी बाइंग मोटिव्स। नंबर 2, सहायक क्रय प्रेरणाएँ, सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स। नंबर 1, प्राथमिक क्रय प्रेरणा, प्राइमरी बाइंग मोटिव्स। प्राथमिक क्रय प्रेरणाएँ वे हैं जो जन्मजात होती हैं, जैसे खाने व पीने की प्रेरणा, आराम की प्रेरणा, पारिवारिक कल्याण प्रेरणा आदि। नंबर 2, सहायक क्रय प्रेरणाएँ, सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स। इसमें वे प्रेरणाएँ आती हैं जो एक व्यक्ति ने समाज में रहते हुए सीख ली हैं, जैसे सौदागरी की प्रेरणा, सफाई की प्रेरणा, मितव्ययिता प्रेरणा। मेलविन हेटविक ने अपनी पुस्तक हाउ टू यूज़ साइकोलॉजी फॉर बेटर एडवर्टाइजिंग में निम्न प्रेरणाओं का उल्लेख किया है जिन्हें विश्वव्यापक प्रेरणाएं का नाम दिया गया है। ये प्रेरणाएं निम्न प्रकार हैं। प्राथमिक क्रय प्रेरणाएं और सहायक क्रय प्रेरणाएं। प्राथमिक क्रय प्रेरणाएं हैं खाना व पीना, आराम, व्यक्तियों का कल्याण, भय व खतरे से मुक्ति, श्रेष्ठ बनाना, सामाजिक स्वीकृति, दीर्घकाल तक जीवित रहने के लिए। सहायक क्रय प्रेरणाएं हैं सौदागरी, सूचना, कुशलता, सुविधाएं, विश्वसनीयता, स्टाइल, मितव्ययिता, लाभ। क्रय प्रेरणाओं को निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, अर्जित एवं अनावर्ती क्रय प्रेरणाएँ। अर्जित वे क्रय प्रेरणाएँ हैं जिन्हें कमाया जाता है, समाज से कमाया जाता है, यानी अर्जित किया जाता है। अर्जित क्रय प्रेरणाओं में फैशन, मितव्ययिता, लाभ, सौंदर्य, प्रतिष्ठा, सुविधा आदि आते हैं। नंबर 2, प्राथमिक एवं चयनात्मक क्रय प्रेरणाएँ। प्राथमिक एवं चयनात्मक क्रय प्रेरणाएँ वे प्रेरणाएँ हैं जो व्यक्ति को देख के प्रेरित करती हैं, जैसे टेलीविज़न या स्कूटर खरीदने की प्रेरणा आदि। जागरूक क्रय प्रेरणाएँ। विद्यमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रेताओं की खरीद को प्रोत्साहित करने वाली क्रय प्रेरणाएँ जागरूक क्रय प्रेरणाएँ कहलाती हैं। भौतिक व मनोवैज्ञानिक क्रय प्रेरणाएँ। भौतिक क्रय प्रेरणाएँ वे हैं जो मनुष्य में विद्यमान होती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, आराम आदि। नेक्स्ट है विवेकात्मक एवं भावनात्मक क्रय प्रेरणाएँ। ये वे क्रय प्रेरणाएँ हैं जो सावधानी, तर्कशक्ति एवं स्व अनुमोदन से जुड़ी होती हैं, जैसे भय, व्यक्ति भय करता है, डर लगता है उसे किसी न किसी बात का, प्रेम या स्नेह, जिससे प्रेम होता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। नंबर 3, फैशन। फैशन को देख के क्रय प्रेरणाएँ पनपती हैं। नंबर 4, अभिमान।
अभिमान की वस्तुएं होती हैं बहुत सी, जैसे गोल्ड। आराम की वस्तुएं होती हैं जैसे गाड़ी, स्कूटर। स्वास्थ्य, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होता है। आदत, हैबिट। धन की इच्छा सबको होती है, डिजायर फॉर मनी। झूठा अभिमान, वैनिटी। अधिकार, पोजीशन। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अभिप्रेरणाएं। उपभोक्ता संरक्षण अभिप्रेरणाएं को कहते हैं कंज्यूमर पैट्रोनेज मोटिव्स। उपभोक्ता किसी खास दुकान या स्टोर से ही क्रय करता है। उसका इस प्रकार का क्रय करना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। उसे पता है कि मेरे लिए कौन सी दुकान सेफ है और वह उसी दुकान से खरीद। उपभोक्ता संरक्षण अभिप्रेरणाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। नंबर 1, सुविधाजनक स्थिति। नंबर 2, सेवा में शीघ्रता। नंबर 3, इच्छित सामग्री को ढूंढने में सुविधा। नंबर 4, बिना भीड़ भाड़ के क्रय। नंबर 5, उचित मूल्य। नंबर 6, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह। नंबर 7, दी जाने वाली सेवाएं। नंबर 8, आकर्षक भंडार का होना। नंबर 9, निपुण विक्रयकर्ता। क्रय में निर्धारण प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बाइंग। नंबर 1, असंतुष्ट आवश्यकताओं को मान्यता देना, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहने के कारण वह बहुत सी आवश्यकताओं का अनुभव करता है, लेकिन वह सीमाओं के कारण सभी की संतुष्टि नहीं कर पाता और इस प्रकार उसकी बहुत सी आवश्यकताएं असंतुष्ट रह जाती हैं। तो ऐसी असंतुष्ट आवश्यकताओं को वह मान्यता देता है, जैसे शादी विवाह, टेलीविजन खरीदना, शिक्षा पर व्यय आदि, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, विकल्पों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। जब किसी आवश्यकता की पूर्ति का निर्णय ले लिया जाता है तो फिर यह निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प छांटा जाए, अर्थात कौन सा रास्ता उत्तम है। मेरे पास अपने घर जाने के 4 रास्ते हैं, इन रास्ते में मेरे लिए कौन सा अच्छा रास्ता है ये निर्धारित करना। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने टेलीविज़न को क्रय करने का निर्णय लिया है तो उसके समक्ष 2 विकल्प है, वे रंगीन चित्र वाला टेलीविज़न ले या ब्लैक एंड वाइट टीवी ले। तो इसके बाद ही वह निर्णय ले सकेगा कि उसे कौन से ब्रांड का लेना है। नंबर 3, विकल्पों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। जब निर्णय प्रक्रिया का तीसरा चरण विकल्पों का मूल्यांकन करना है, इसमें विभिन्न विकल्पों के लाभों और सीमाओं का मूल्यांकन किया जाता है और सर्वोत्तम विकल्प को चुना जाता है। नंबर 4, क्रय निर्णय, परचेजिंग डिसीजन। जब एक व्यक्ति अपनी असंतुष्ट आवश्यकताओं को मान्यता दे चुका होता है तो फिर वह विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करता है और मूल्यांकन कर किसी खास वस्तु ब्रांड को क्रय करने का निर्णय लेता है। नंबर 5, क्रय उपरांत मूल्यांकन, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। एक विपणन प्रबंधक को क्रेता की भावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि उपभोक्ता पूर्णतः संतुष्ट है अथवा। विपणन में क्रय प्रेरणाओं का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बाइंग मोटिव्स इन मार्केटिंग। नंबर 1, वस्तु नियोजन एवं क्रय प्रेरणाएं, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड बाइंग मोटिव्स। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु का अच्छा पैकिंग चाहते हैं या किसी विशेष रंग रूप व डिजाइन पर जोर देते हैं तो वस्तु का नियोजन करते समय इसका ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वांछित लाभ नहीं मिल पाएंगे और कुछ समय के उपरांत संस्था को अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। नंबर 2, मूल्य नीतियाँ एवं क्रय प्रेरणाएं, प्राइस पॉलिसी एंड बाइंग मोटिव्स। एक संस्था की मूल्य नीतियाँ भी उपभोक्ता एवं वितरण मध्यस्थ प्रेरणाओं से प्रभावित होती हैं। यदि उपभोक्ता भावनात्मक क्रय प्रेरणाओं से प्रभावित होकर क्रय करता है तो ऐसी वस्तु का मूल्य ऊंचा रखा जा सकता है। नंबर 3, संवर्धन नीतियाँ एवं क्रय प्रेरणाएं, प्रमोशनल पॉलिसीज एंड बाइंग मोटिव्स। संवर्धन क्रियाओं में व्यक्तिक विक्रय, विज्ञापन व विक्रय संवर्धन संबंधी बातें आती हैं। इनसे संबंधित नीतियाँ भी क्रय प्रेरणाओं से प्रभावित होती हैं और उनको ध्यान में रखकर निश्चित की जाती हैं। नंबर 4, वितरण माध्यम नीतियाँ एवं क्रय प्रेरणाएं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, पॉलिसीज एंड बाइंग मोटिव्स। क्रय प्रेरणाएं वितरण माध्यम नीति को भी प्रभावित करती हैं। यदि वस्तु इस प्रेरणा से क्रय की जा रही है कि वस्तु की मुफ्त मरम्मत सुविधा उपलब्ध है तो वितरण माध्यम नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि स्थान पर उस वस्तु की मरम्मत संबंधी सुविधा देने वाले मिल जाएं। नेक्स्ट आता है क्रय प्रेरणाओं के निर्धारण में कठिनाई, डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग बाइंग मोटिव्स। नंबर 1, क्रेताओं की अनभिज्ञता, अनअवेयरनेस ऑफ परचेजर्स। क्रेता स्वयं कभी कभी
यह नहीं जान पाता कि वस्तु क्रय करने के पीछे उसकी क्रय प्रेरणा रही है। जब क्रेता स्वयं ही क्रय प्रेरणा को नहीं जान पाता तो विपणन प्रबंधक इसको किस प्रकार जान सकता है? नंबर 2, क्रेताओं द्वारा न बताना, नॉन डिस्क्लोजर बाय परचेजर। कभी कभी क्रेता स्वयं अपनी क्रय प्रेरणाओं को बताना नहीं चाहते, यद्यपि वह उनको जानते हैं। उदाहरण के लिए सौंदर्य प्रसाधन का क्रय करना। नेक्स्ट है पृथक करने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन। क्रय प्रेरणाएँ बहुत सी होती हैं, उनको एक दूसरे से पृथक करना और बताना कठिन है। नंबर 4, प्रेरणाओं का सदा बदलते रहना वाला स्वरूप, एवर चेंजिंग पैटर्न ऑफ मोटिव। यद्यपि क्रय प्रेरणाएँ गुप्त, विविध एवं जटिल होती हैं, लेकिन इनमें एक विशेष बात और पाई जाती है कि ये प्रेरणाएँ समय अनुसार बदलती रहती हैं और जो निष्कर्ष एक बार निकल जाते हैं वे कुछ समय पश्चात निरर्थक हो जाते हैं और वे सत्य नहीं रहते। नंबर 5, क्रेता का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ द परचेजर। क्रेता एक विचित्र व्यक्ति है। प्रत्येक क्रेता अपना व्यक्तित्व रखता है। इसका परिणाम ये होता है कि दो व्यक्ति एक सा व्यवहार नहीं करते, यद्यपि उनके प्रायोजन एक से हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि प्रायोजन तो अलग हो लेकिन उनके व्यवहार एक से हों।